नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ कैसे हम अच्छी रख सकते हैं, क्या उसके उपाय हैं, क्या हमें करना चाहिए, ये जो डे रूटीन में हम करते हैं चीज़ों को, उनकी हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका सॉल्यूशंस हम दे सकें। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से सक्सेस पा सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सक्सेस कर सकती है। और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना जी। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। जो दोस्त नए जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि बीना जी ओजस नाम के स्टार्टअप की ओनर है और ओजस आपकी हेल्थ के बारे में काम करता है और बीना जी खुद एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और वो कोशिश करती है कि आपकी हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटली हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपकी ज़िंदगी में, उनको सॉल्व कर सकें। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जिस तरह से हम हमेशा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आप कीजिए। धन्यवाद। देखिए, किसी भी बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है अपनी बुद्धि की। तो बुद्धि को पाने के लिए गायत्री मंत्र बहुत बड़ा हमारा कहते हैं हथियार है, मंत्र है। तो हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नो साउंड। साउंड नहीं आ रहा बिंदु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें और इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट्स में या फिर आपके जो विचार हैं वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स में जाके आप बात कर सकते हैं, बीना जी से पूछ सकते हैं, सीधा जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि अ, ऐसे कैसे हम अपनी जो उन्नति है या फिर सक्सेस है, वो हम कैसे पा सकते हैं? देखिए, सफलता पाना हो या हमको नीचे जाना हो, कुछ तो करना पड़ता है। और कहते हैं ऊँचा उठने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नीचे गिरने के लिए नहीं करनी पड़ती। वो मतलब चाहे हमारी प्रकृति हो या हम देखिए सिंपल सा अगर हम पानी को भी लें, नीचे फटाफट गिर जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ाना पड़ेगा तो हमें मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक प्राचीन कहावत है कि जो मनुष्य का जो परिचय है मतलब कि हम कैसे हैं, उसके उठने, बैठने, बोलने, चलने आदि से मिलता है। क्योंकि देखिए अगर कोई स हम कहीं भी गए हैं या कोई हमारे पास आया है या हम जैसे कि सपोज़ हम डॉक्टर के पास ही गए हैं, कोई तरीके से बैठता है, वहाँ चीज़ों को अपने को सँभाल के रखता है और अच्छे से बातचीत करता है, तो हम क्या कहते हैं, कितना सभ्य इंसान है, कितने मैनर्स हैं इसके अंदर। और कोई ऐसे अपने पैरों को फैला के बैठ गया, चीज़ों को इधर-उधर अपने उसने चारों तरफ फैला लिया है, तो कहेंगे इसको बैठना भी नहीं आता। हम कहते हैं या नहीं कहते, ये हमारे रूटीन में हम एब्ज़ॉर्ब करते मतलब देखते हैं इन सब चीज़ों को, कि उसी से पता लग जाता है कि उसके अंदर मैनर्स हैं और नहीं हैं। इसलिए अपने मैनर्स को बढ़ाने के लिए, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, हमें जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं, जो बैड मैनर्स हैं, उनसे हमें लड़ना चाहिए और जितने भी दोष दुर्गुण हैं मतलब बैड मैनर्स हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। क्यों? क्योंकि किसी को भी अपने अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती है। कहावत है कि अपनी अक्ल और अपनी शकल या अपनी संपत्ति, जो मतलब चतुर अपने आप को बनते हैं, वो चतुर को अपनी चोगनी और मूर्ख को अपनी सोगनी दिखाई देती है। जो मतलब इंटेलिजेंस पर्सन होगा, उसको तो कहेगा कि चलो मेरे अंदर है, वो मानेगा।
लेकिन मूर्ख जो व्यक्ति होगा वो तो 100 गुना ज़्यादा मानेगा कि मेरे अंदर ही सारी अक्ल है, मेरे अंदर ही सारी धन संपदा सब कुछ मेरे अंदर ही है। क्योंकि हर मनुष्य क्या सोचता है कि जितने भी दोष दुर्गुण हैं, कमजोरियाँ हैं, वो दूसरों के अंदर हैं, उन्हीं को सुधारना चाहिए। मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, मेरे अंदर सारे मैनर्स हैं, तो मुझे सुधरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो ऐसा सोच लेगा कि मुझे ज़रूरत है ही नहीं सुधरने की, तब क्या होगा कि वो अपनी आत्मा की उन्नति को रोक लेता है। इसलिए सही तो ये होगा कि जो हम जैसा व्यवहार दूसरे से चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम खुद करें। तो क्या होगा हमको अपने अंदर ऑटोमैटिक हमारी जो सुधार है वो होने लगेगा। क्योंकि वैसे तो हमें अपनी कमियाँ नज़र नहीं आएँगी, लेकिन अगर मान लो हम चाहते हैं कि कोई आराम से बोले, तो हम ये कोशिश करें कि हम भी शांत स्वभाव से बोलें। तो देखिए हमारे अंदर अगर क्रोध होगा तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति क्या हुआ है अपने लिए अच्छा चाहता है। तो ये जितने भी बैड मैनर्स है, दोष दुर्गुण हैं, ये क्या होता है उसकी उन्नति में बाधक बनते हैं। जैसे अगर किसी को दुर्व्यसन किए मतलब कि कोई व्यसन लग गया है जैसे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक्स किसी का भी हो गया है या किसी को उनकी तो बहुत दूर की बात है, किसी को टीवी ज़्यादा देखना है, नेट पर ही सफरिंग ज़्यादा करनी है। तो क्या लेकिन हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, नेट पर ज़्यादा सफरिंग नहीं करना है, मोबाइल ज़्यादा हाथ में नहीं लेना है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे ना लें, तो हम अब छोड़ दें, तो क्या होगा हमारे वो दोष तो अपने आप ही खत्म हो गया। तो जो ये सब चीज़ें लत जिसको कहते हैं, वो शारीरिक और मानसिक दोनों के ये हमारे एक तरह से शत्रु हैं। अब जैसे अहंकार और लोभ को ही ले लीजिए। अहंकार जो व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, लोभी बन जाता है और वो सबके ऊपर अपना अधिकार समझता है कि नहीं मतलब सब कुछ मेरे अंदर ही होना चाहिए, सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता ना। अभिमान व्यक्ति की उन्नति को रोक देता है और झूठ तो हमारे देखिए सभी धर्मों में बुरा माना गया है। इसलिए जितनी भी हमारे जो नियंत्रण में नहीं है, वो जितनी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, स्वार्थपरता है, ईर्ष्या, कामुकता या आत्मग्लानि, कुछ भी कह लीजिए, क्रोध है ना? फ़ियर है, फ़ोबिया है, आलस है सबसे ज़्यादा, लेज़ीनेस और निर्दयी हम बन जाते हैं या जल्दबाज़ी करते हैं, हर काम में जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आजकल के बच्चों को तो देखो कितनी जल्दबाज़ी रहती है कि सेकंडों में काम हो जाना चाहिए। तो ये सब क्या है हमारे एक तरह से नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस है, सारे हमारे दोष दुर्गुण ही हैं मतलब। कि जो व्यक्ति के विकास में बाधक भी बनेंगे और उतावली के लिए तो हमारे यहाँ वैसे भी कहा गया है, उतावला सो बावला, कि उसके अंदर अक्ल तो बिल्कुल बचेगी ही नहीं। तो ये सारे जो अगर उन्नति करनी है तो ये जितने भी दोष हैं, जितने भी दुर्गुण हैं मतलब बैड मैनर्स हैं,